हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित जैन। वेलकम टू द स्मार्ट स्विच। तो मैंने लास्ट स्लाइड में आप लोगों से डिस्कस किया था कंपनी पॉलिसीज को लेके, और साथ में हमें चेंजेस को किस तरीके से वेलकम करना चाहिए ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, और साथ में एक मेंटोर को किस तरीके से फाइंड आउट करना चाहिए। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं और कुछ अपने आप को हमें इंट्रोड्यूस किस तरीके से करना चाहिए वो आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो जब लोग इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहला उनका एक क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे इस कंपनी में सेल्समैन बनना पड़ेगा? क्या मुझे डोर टू डोर जाके नॉक करना पड़ेगा? अगर आपके मन में ये वहम है तो भूल जाइए, क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से सेल्समैन बनने की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन है। तो यहाँ पे आपको इजी रह के एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल ही बनना है। अब क्या होता है कि आप किसी भी बिजनेस के अंदर, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग है चाहे कोई भी है, तो वहां पे आप एक अच्छे सेल्समैन बन के ग्रेट लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारी उम्मीदें अपनी टीम के साथ भी करते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि जो आप कर रहे हैं वही आपकी टीम फॉलो करे एज अ सेल्समैन, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ये अपनी टीम के साथ भूल के भी मत कीजिए। नहीं तो कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर आधे लोग इसलिए ही तंग हैं कि उनको डोर टू डोर जाना पड़ता है और साथ में उनको प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं। अब क्या होता है कि अपने आप को हमें खुद भी इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए। लेकिन पहली बात है कि हमें इस प्रोफेशन को लेके क्या खुद खुद से खुशी होती है? खुद खुशी नहीं, क्या हमें खुद से खुशी होती है कि क्या मैं इस व्यापार को लेके इजी भी हूं या नहीं? क्या मैं खुद इस व्यापार के लिए पॉजिटिव सोचता हूं या नहीं? तो जब तक आप खुद इस व्यापार के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी किस तरीके से कर पाएंगे? तो करना क्या है? सिंपल है। आपको केवल जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप उनको एक चीज ये बता सकते हैं कि आई एम एन अकाउंटेंट, यानी अपना प्रोफेशन बताइए, बट आई एम एन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। तो आपने क्या करा, अपना प्रोफेशन बताया जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और साथ में आपने बताया कि आप इसके साथ एसोसिएट हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, साथ में आप उसके प्रोफेशनल भी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल आपको दिखना होना भी चाहिए। अगर आप दिख नहीं रहे प्रोफेशनल तो अपने आप को प्रोफेशनल कहिएगा भी मत। अब दूसरा, चाहे आप टीचर हैं तो आप अपने आप को ये बोल सकते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल भी हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, साथ में मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे एक तो पहली बात, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ईजी होते हैं और साथ में उसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो आपको सबसे पहले खुद इस बिजनेस की रेस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, और उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस आपको प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए। आप आधा काम खुद ही कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, उनके व्यूज पूछिए, क्योंकि व्यूज क्या हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, लेकिन जब आप उनके सामने चॉइसेस रखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि ये मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो किस तरीके से, मान लीजिए आप उस पर्सन से मिलते हैं और पूछते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। अब वो पर्सन क्या बोलेगा? वो पर्सन तो या तो बोलेगा मैं नेगेटिव हूं या पॉजिटिव हूं। अगर वो पॉजिटिव है तो उससे पूछिए कि वो पॉजिटिव अपने आप को किस तरीके से बोलता है, उसके वो क्या रीजन है, वो कौन से वैलिड रीजन हैं जिसकी वजह से वो पॉजिटिव बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग को खुद को लेके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पर्सन एक स्कैमर हो? क्योंकि बहुत बार कुछ लोग बड़े ही चालू होते हैं और वो सोचते हैं कि मैं 200 लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा और उसके बाद उन सब ने जितना भी पैसा लगाया उस सब वो सारा पैसा मैं खुद हड़प जाऊंगा। यानी ऐसे ही लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार को एक गलत फेज दे देते हैं। इसकी वजह से लोग आज तक नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव हैं। अब दूसरी चीज है, अगर सामने वाला पॉजिटिव है तो उन पॉजिटिव रीजंस को जानने की कोशिश तो करनी है, साथ में ये भी देखना है कि एक्चुअल में वो है क्या।
बहुत बार क्या होता है कि जब हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि बस ये सामने वाला मेरी टीम में आ जाए, लेकिन अगर एक गलत पर्सन आपकी टीम के अंदर आ गया और आपने उसके साथ मेहनत की और वही आपको नुकसान पहुंचा के चला गया, तब आप क्या कर लेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि अगर वो नेगेटिव हैं पर्सन, तो नेगेटिव भी क्यों हैं, उन रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि हम उन रीजंस को फाइंड आउट करते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि नेगेटिव है तो हम अपनी कंपनी को सही बताना शुरू कर देते हैं। अरे उसका रीजन तो जान लो कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव क्यों है। क्या पता आप उसको एक नई दिशा दे सकें इस बिजनेस के लिए, क्या आप उसको पॉजिटिव कर सकें इस बिजनेस के लिए। अगर आप अपने आप को डिफेंड करके उसको बताते रहेंगे कि मेरी कंपनी इतनी अच्छी है, ये है वो है, तो कोई फायदा नहीं है। वो आपकी कंपनी के गुणगान सुनने के लिए बैठा ही नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल ये जानता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की सारी कंपनीज बेकार है। तो उन रीजंस को फाइंड आउट कीजिए। जिस तरह मैं किसी से मिलता हूँ तो पूछता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव है नेगेटिव, तो अगर बोलते हैं मैं नेगेटिव हूँ, तो मैं कहूँगा कि क्या रीजन है। वो बताते हैं कि कंपनीज में पैसा लगाना पड़ता है। बिल्कुल, आज तक उन्होंने जिन कंपनीज को देखा उसमें पैसा लगाना पड़ता था, इसलिए वो नेगेटिव है। उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे डोर टू डोर सेल करना पड़ेगा। सही बात है, वो ये नहीं कर सकते, इसलिए तो उसको नेगेटिव है। इसको लेके वो बहुत बार बोलते हैं कि मुझे टीम बनानी पड़ती है और टीम पे बड़ी मेहनत होती है। यानी उनके सामने एक एक प्रॉब्लम है कि उनको टीम क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप उनको पहले उनके रीजन जानने की कोशिश कीजिए, समझिए, 10 मिनट उनको खुद बोलने दीजिए। जब वो बोल लें तो उनके बाद अब शांत होके अब ये देखिए कि आप उनको किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं मुझे टीम बनाने में दिक्कत होती है, तो आप उनसे बोलिए कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। टीम किस तरीके से बनती है हम दोनों मिलकर बनाएंगे, और मैं आपकी यहाँ पे इस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। उसके सामने आप एक प्लान क्रिएट कर सकते हैं, एक्शन प्लान। उसके बाद अगर वो बोलता है कि पैसे लगाने हैं, अगर आपकी कंपनी के अंदर ऐसा है कि पैसे लगाने पड़ते हैं, तो उसको वो सिस्टम समझाइए कि इसको यहाँ पे बिना पैसे लगाए आप किस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह मैं जिस कंपनी के साथ था, तो मैंने यहाँ पे बिना पैसे लगाए टीम के अंदर किस तरीके से लीड जनरेट करनी है, और साथ में लोगों का बिजनेस जो उनका होलसेलर लेवल होता है वो किस तरीके से क्वालिफाई कराना होता है, वो मैंने सिखाया लोगों को। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने बिजनेस को लेके इजी होना पड़ेगा। साथ में उनके क्वेश्चंस को डिफेंड ना करके आप उनको आंसर देने के लिए मत सुनिए, आप उनको समझने के लिए सुनिए। आंसर्स तो अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, ये गारंटी दे सकता हूँ। केवल आप एक अच्छे लिसनर बन के वहां पे बैठिए, और उसके बाद आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। रीजन जानने की कोशिश करिए कि वो पॉजिटिव भी क्यों है, वो नेगेटिव भी क्यों है। उसके बाद डोंट प्रॉमिस अ कार इफ यू राइड अ बाइक। अगर आप खुद एक बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, और सामने वाले के सामने आप शेख ही मार रहे हैं कि मैं मेरे साथ अगर तू काम करेगा तो तू हवाई जहाज भी खरीद लेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी बातें आपके रियलिटी से मैच नहीं करती। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि बातें उतनी ही बोलो जितनी आपके ऊपर सूट कर रही हैं। अगर सूट नहीं कर रही तो बिल्कुल भी शेख ही मारने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जितना ज़्यादा इस वर्ड को, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड को पॉजिटिव लोग पॉजिटिव तरीके से सुनेंगे, तो आप इस बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो पॉजिटिव किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद लोग कहते हैं कि बिजनेस सेलिंग का तो नहीं है। नहीं, ये बिजनेस बिल्कुल भी सेलिंग का नहीं है। हाँ, यहाँ पे सेल होती है, लेकिन 10% होती है। बाकी 90% आपको केवल अपनी ही टीम पे फोकस करना होता है। टीम बिल्डिंग किस तरीके से करनी है, टीम को काम किस तरीके से करना आना चाहिए, टीम को एक्सपेंड कैसे करना है, और ऐसे करके कई सारे एक्शंस होते हैं, वो सारे आपको मिलजुल के अपनी टीम के साथ फॉलो करने होते हैं। अब अपने आप को हमें रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है वो भी आना चाहिए। ड्रेसिंग्स का खास ख्याल रखना, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। और साथ में क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो आपकी बातों में एक लड़खड़ाहट नहीं होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, लोग इतनी ज्यादा फंबलिंग करते हैं, इतनी ज्यादा फंबलिंग करते हैं, सामने वाले को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए, शीशे के सामने जाके प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे अपने अंदर। अब मैं आपसे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्या डिस्कस करने वाला हूँ, उस स्लाइड में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से
नेटवर्क मार्केटिंग को C2C मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है। तो ये C2C क्या होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपकी जानकारी अच्छी हो जाएगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल ना हो सकता है आप इस बिजनेस में काम ना करते हो, लेकिन आपकी जान पहचान में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इस बिजनेस को कर रहा होगा और शायद कहीं सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इन वीडियोस को शेयर करके आप उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।